हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो निकालेंगे इसको कैसे, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत जो है वो 36 दिया हुआ है। कितने क्रमागत पूर्णांक है दोस्तों? 13 है। और क्रमागत है, क्रमागत का मतलब सीक्वेंस वाइज, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। ठीक है, पूर्णांक है। यदि इन पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल कितना होगा। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है जैसे एवरेज यानी कि औसत बराबर, आपको पता है औसत का मतलब ही होता है कि बीच वाला संख्या। ठीक है, तो मान लो कोई एक संख्या हम जोड़ देख लिए दोस्तों, जिसका औसत कितना है 36, यानी कि हमारा बीच वाला संख्या जो है वो कितना आएगा, 36 आएगा बीच वाला संख्या। और टोटल संख्या है हमारे पास 13, यानी 13 संख्या है, यानी कि इधर भी आपका 6 संख्या आएगा और इधर भी आपका 6 संख्या आएगा। और क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्रमागत है, यानी कि सीक्वेंस वाइज है। यानी कि 36 के बाद हम इधर 6 नंबर पे आएंगे और 36 के पहले 6 नंबर में आएंगे और 36 के बाद फिर 6 नंबर तक जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बनाएंगे दोस्तों। जैसे 36 है तो उससे पहले वाला नंबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उससे पहले वाला नंबर कितना हो जाएगा, 34। इसी तरह से 33 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 32 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों 6 नंबर हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं हुआ है। एक और नंबर लिखेंगे 30, यानी कि 30 से लेकर के 36 तक इधर 6 नंबर हो गया। अब इधर भी आगे भी जो है 6 नंबर लिखेंगे, जैसे कि 37 38 39 40 41 और 42। इधर भी 6 नंबर हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। और सीक्वेंस वाइज है, क्रमागत यहाँ बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो क्रमागत ही है दोस्तों। 30 से लेकर के 42 तक टोटल 13 क्रमागत पूर्णांक भी आ गए हैं दोस्तों, और जिसका एवरेज है 36। एवरेज का मतलब ही होता है बीच वाला नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि इन पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक, तो इन पूर्णांक में से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है दोस्तों, 30 है मेरा। तो 30 को यहाँ पहले लिख लेंगे। पूर्णांक के 2 गुने, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 गुना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हम 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना कर लिए, कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। ठीक है, 30 को 2 से गुना किए, 60 आ गया। अब क्या कर रहा है, इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक, 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है दोस्तों, 42 है। ठीक है, उसमें जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बड़े पूर्णांकों में से जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्या होगा। यानी कि अगर हम 60 को 42 से अगर हम ऐड करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 102। तो इस क्वेश्चन का आंसर 102 हो जाएगा दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जो है ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह का क्वेश्चन एवरेज में बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया, आपको समझ में आया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसमें और आपको किसी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो आप हमको फॉलो कीजिए और हमको कमेंट में बताइए, उस चैप्टर पे वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।